रेडियो जॉकी बहू। सुबह सुबह का वक्त था। अनुराधा जी के बेटे देवेश की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और आज उनकी बहू की पहली रसोई थी। अनुराधा जी की बहू रसोई में खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद अनुराधा जी की बहू नव्या ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था और अब वो सबको खाने के लिए बुलाने वाली थी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं यानी कि आप सबकी फेवरेट नव्या आप सबको नाश्ते के लिए बुला रही हूँ। अरे बहू, तुम्हारा अंदाज तो बहुत अनोखा है। हाँ बहू, इस तरह तो कभी किसी को खाने के लिए बुलाते नहीं सुना। जी हाँ, बिल्कुल इसी निराले अंदाज में हर सुबह आप सबके लिए नाश्ता लेकर आएगी आप सबकी फेवरेट नव्या। अरे ये क्या बात हुई? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई रेडियो बज रहा हो। अरे पापा, आपको तो पता है ना, नव्या एक रेडियो स्टेशन पर आरजे है और वो इसी अंदाज में बात करती है। अरे भाई, लेकिन घर में इस तरह बात करने की क्या जरूरत है? ये घर है, इसका ससुराल है, कोई रेडियो स्टेशन तो नहीं है। हाँ देवेश, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अगर वो इस तरह बात करेगी तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम पूरा दिन कोई रेडियो सुन रहे हैं। सारी दुनिया की फिक्र छोड़िए और खो जाइए आप इस डिलीशियस नाश्ते में। इसे खाकर आप सारी दुनिया भूल जाएंगे। अरे नव्या बहू, अब चुप हो जाओ। तुम इस तरह बोलती रहोगी तो मैं ये नाश्ता खा भी नहीं पाऊंगी। अरे भगवान भला करे, मुझे क्या पता था कि बहू ऐसे बात करती है। अरे पर क्या हुआ अगर नव्या ऐसे बात करती है? देखिए कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया उसने। नव्या के इस तरह रेडियो जॉकी के अंदाज में बात करने की वजह से अनुराधा जी बार बार परेशान हो जाया करती थी। उनके पति को भी अपनी बहू का ये अंदाज कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो दोनों चाहते थे कि उनके बेटी की बहू उनसे उसी तरह बात करे जैसे नॉर्मल लोग किया करते हैं। और फिर एक दिन शाम के वक्त, अरे सुनती हो, अपने पड़ोस वाले शर्मा जी के पोते का जन्मदिन है और उन्होंने हम सबको वहां पर आमंत्रित किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पार्टी में जाएंगे बहुत दिनों के बाद, मजा आएगा। अच्छा सुनो, देवेश और नव्या बहू को भी कह देना, उन्हें भी हमारे साथ चलना है। शर्मा जी ने सब परिवार आने का न्योता दिया है। अरे ठीक है ठीक है। अरे लेकिन अगर वहां जाकर भी बहू ने इस तरह रेडियो जॉकी के अंदाज में बात की तो सब लोग हमारा ही मजाक बनाएंगे ना। अब क्या कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगर हम अपने बच्चों के साथ नहीं गए तो शर्मा जी बुरा मान जाएंगे। अगले दिन अनुराधा जी अपने पूरे परिवार के साथ शर्मा जी के पोते की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पर शर्मा जी का छोटा सा पोता अपना बर्थडे केक काट रहा था। अरे भाई साहब, बहन जी, आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए, आपके पोते अथर्व के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। अरे पापा जी, छोटे बच्चे को इस तरह गिफ्ट थोड़ी ना देते हैं। तो फिर किस तरह गिफ्ट देते हैं बहुरानी, तुम ही बता दो। आज हमारे साथ है एक बहुत ही छोटा सा बच्चा जिसका नाम है अथर्व। अथर्व, आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। आज का दिन अथर्व आपके लिए बेहद खास है और इसीलिए हम सब की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अरे वाह वाह, आपकी बहू तो बड़े ही अलग अंदाज में बात करती है। अरे क्या बताऊं भाई साहब, मेरी बहू ना रेडियो जॉकी है और बस सारा दिन घर में भी ऐसे ही बात करती है जैसे कोई रेडियो स्टेशन पर बोल रही हो। वो क्या है ना अंकल, नव्या को इसी तरह बात करने की आदत है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है। नव्या चाहे कैसे भी बात करे, बोलती तो बहुत अच्छा है। पार्टी में आए बाकी के लोग अनुराधा जी और नव्या की तरफ देखकर धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। अनुराधा जी को लगा कि जैसे सब लोग उनकी बहू का मजाक बना रहे हैं। अनुराधा जी नव्या को अकेले में बुलाती हैं। मम्मी जी, आखिर ऐसी क्या खास बात थी जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अरे बंद करो ना अपना ये रेडियो वाला ड्रामा। जब देखो तब रेडियो की तरह बजती रहती हो। कितनी बार तुमसे कहा कि जरा आम इंसानों की तरह बात किया करो।
अब जब पार्टी की बात हो और नव्या आपके साथ हो तो टेंशन को भूल जाइए और थोड़ा सा मुस्कुराइए। अरे फिर वही, अरे तुम्हारा रेडियो बंद ही नहीं कर सकते क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा सब लोग हमारी तरफ देख देख कर हंस रहे हैं? अरे तुम इस तरह रेडियो की तरफ बजती रहती हो और मेरा बहुत मजाक बनता है तुम्हारी वजह से। अनुराधा जी और उनका परिवार पार्टी से घर लौट आता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। अनुराधा जी को और उनके पति को अपनी बहू का इस तरह बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन देवेश को अपनी पत्नी के बात करने के तरीके से कोई परेशानी नहीं थी। इस वजह से अनुराधा जी और उनके पति अपने बेटे देवेश से कभी कभी नाराज हो जाया करते थे। तभी एक दिन अनुराधा जी के मोहल्ले की सोसाइटी के कुछ लोग उनके घर आते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष कहते हैं, अब नमस्ते अनुराधा जी, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? अरे अध्यक्ष भाई साहब, आप सब हम तो बिल्कुल ठीक है। बताइए कैसे आना हुआ? अरे क्या बताएं, बहुत दिन हुए हमारे मोहल्ले में कुछ मनोरंजक प्रोग्राम नहीं हुआ। इसी के चलते मोहल्ले के लोगों ने निश्चित किया है कि इस बार मोहल्ले की बेस्ट बहू के नाम से कोई कंपटीशन करवाते हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा विचार है आपका। हाँ भाई साहब, ये कंपटीशन तो बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे सबके परिवारों की बहुओं को अपना अपना हुनर दिखाने का मौका जो मिलेगा। तो फिर आप भी अपनी बहू नव्या से कहिए कि वो इसमें भाग ले। अरे भाई, नई नई बहू है आपकी, सब लोगों की बड़ी इच्छा है उससे मिलने की और उसके टैलेंट के बारे में जानने की भी। जी जी भाई साहब, बिल्कुल, मैं नव्या से कहूँगी, वो ज़रूर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेगी। शाम को जब नव्या और देवेश ऑफिस से लौट कर आते हैं, अरे देवेश, ज़रा अपनी बीवी से कहना मोहल्ले में बेस्ट बहू का कंपटीशन हो रहा है। अच्छा होगा अगर वो भी पार्टिसिपेट कर ले। क्या कहा आपने? मम्मी जी प्लीज ये बात दोहराइए। क्या सच में ऐसा कोई कंपटीशन हमारी सोसाइटी में हो रहा है? हाँ बहू, तुम्हें खाना बनाना, डांस करना, ये सारे काम तो आते ही हैं। जी हाँ, ये सारे काम मैं जानती हूँ, लेकिन सच बताऊँ ये काम मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। हैं? तो क्या तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बताओ नव्या, तुम पार्टिसिपेट करना तो चाहती हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, और मुझसे जितना होगा मैं उतना कर दूंगी। वैसे भी एक का जीतना तो तय है ही ना। धीरे धीरे करके कंपटीशन वाला दिन पास आ जाता है। वहाँ पर मोहल्ले की सारी बहुओं को एक एक करके डांस करना था और फिर कोई अच्छी सी रेसिपी बनाकर सबको खिलानी थी, और उसके बाद मोहल्ले की बेस्ट बहू का खिताब मिलने वाला था। आखिरी राउंड आते आते शर्मा जी की बहू और अनुराधा जी की बहू फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि नव्या बहू इस राउंड तक पहुंच भी पाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है। यहाँ पर शर्मा जी की बहू और अनुराधा जी की बहू नव्या को एक एक रेसिपी बनाकर दिखानी है। इसमें जो भी रेसिपी सबसे अच्छी होगी उसी को विनर बनाया जाएगा। नव्या और शर्मा जी की बहू ने खाने की एक एक रेसिपी बनाई और अब बारी थी उसे सबके सामने प्रस्तुत करने की। शर्मा जी की बहू कहती है, मैंने आप सबके लिए स्पेशल पानी पूरी बनाई है। ये इंडियन रेसिपी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। शाम के 8 बजे हैं और मैं यानी कि आप सबकी फेवरेट नव्या आप सबके सामने फिर से आ गई हूँ। लेकिन जनाब जनाब जनाब, इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ चटपटा। हर बार आप मुझे सुनते हैं मेरी लच्छेदार बातों के लिए, लेकिन इस बार आपकी नव्या अपने हाथों से बना खाना लेकर आई है आपके लिए। कुछ ऐसा जिसे अगर आप खाएंगे तो देखना अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और अगर खाने के साथ अच्छा म्यूजिक हो तो खाने का जायका बढ़ जाता है। तो आप सबके लिए पेश है मेरे हाथ की बनाई हुई आलू चाट इस खूबसूरत गाने के साथ। भगवान, हमारी बहू ने यहाँ भी अपना रेडियो बजा दिया। अब देखना अनुराधा, ये नहीं जीतने वाली। अब अध्यक्ष महोदय के रिजल्ट सुनाने का वक्त आ चुका था। आप सभी मोहल्ले वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ
कि हमारे मोहल्ले की सारी बहुओं ने अपना अपना हुनर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। शर्मा जी की बहू और अनुराधा जी की बहू नव्या आखिरी राउंड तक पहुंचे। वैसे तो शर्मा जी की बहू के हाथ की बनी पानी पूरी के स्वाद का कोई जवाब नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रस्तुत करने का अंदाज भी मायने रखता है। नव्या ने जिस अंदाज में अपनी रेसिपी को प्रस्तुत किया, उसे देखते हुए उसे मोहल्ले की बेस्ट बहू का खिताब दिया जाता है। देखा माँ, जिस बात से आप परेशान होती थी उसी की वजह से आज आपका सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। हमारी नव्या जीत गई।